Once again, welcome you all on my YouTube channel Commerce with Amarjit. And from today, I'm going to be start the second chapter, changes in profit sharing ratio among the existing partner. Okay, changes in profit sharing ratio among the existing partner. ये आपका second chapter है, जो आपका partnership का जो book है, volume 1 part A, उसका second chapter है जिसको हम आज से start करेंगे. और ये मेरा first lecture है from this chapter. और फर्स्ट चैप्टर का जो वीडियो है उसको हम लोग 18th लेक्चर में मैंने कंप्लीट किया है. तो प्लीज आप पूरा वीडियो को देखें, है ना, वीडियो को सीक्वेंस में देखें और सभी वीडियो को देखें ताकि आपको फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी डाउट है आपका क्लियर हो पाए. ओके, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, चैप्टर सेकंड. ये चैप्टर में तो बेसिकली आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में ज्यादा पढ़ना है. ठीक है ना, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्या क्या मेथड होते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के, गुडविल क्या होता है उसके बारे में हमको पढ़ना है. लेकिन जैसा कि हमको नाम से पता चल रहा है, चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, व्हाई इट इज नेसेसरी टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म. पार्टनरशिप में एग्जिस्टिंग रेशियो को क्यों चेंज करना जरूरी है, ये क्यों चेंज होता है, कैसे चेंज होता है. देखिए क्या होता है, जैसा कि हमने पार्टनरशिप फंडामेंटल में पढ़ा था कि पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा है विद एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट में कहीं भी कुछ चेंजेस अगर आ रही है तो क्या होता है, एग्रीमेंट चेंज हो सकता है ना. और एग्रीमेंट चेंज हो सकता है तो हमको फिर क्या करना पड़ेगा, नए तरीके से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. प्रॉफिट में चेंजेस हो सकती है, रेशियो में चेंजेस हो सकती है, पार्टनरशिप कैपिटल में इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है. ठीक है, गुडविल में जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है उसमें भी चेंजेस आ सकता है. तो उसको हम लोग इस चैप्टर के थ्रू डिस्कस करेंगे. आज ये फर्स्ट लेक्चर है तो हम लोग कुछ बेसिक्स को डिस्कस करेंगे फ्रॉम दिस चैप्टर. ओके, सिंपल सा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपके बुक में, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट between a person for sharing of profit of a business, and any changes in the partnership agreement bring to an end of the existing agreement and new agreement comes into the force. कह रहा है कि पुराने एग्रीमेंट में कोई भी चेंजेस होने के कारण, है ना, क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म इफेक्ट होता है और उससे एक नया एग्रीमेंट बनता है, नया एग्रीमेंट बनना पड़ता है टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट और जो भी गुडविल है या जो भी हम लोग चेंजेस करते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे किस किस रीजन से चेंज हो सकता है, किस किस रीजन से हमको एग्रीमेंट में चेंजेस लानी पड़ सकती है. यहाँ पे फर्स्ट रीजन दिया हुआ है, चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर. मतलब कि जो एक नया एक एग्रीमेंट था उसमें पार्टनर ने डिसाइड किया था कि उनका रेशियो क्या है, उनका रेशियो है 3:1. ओके, उनका रेशियो क्या है, 3:1 रेशियो है. लेकिन सडनली उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नेक्स्ट डेट पे अपना रेशियो को चेंज करके 1:1, है ना, 1:1. पहले उनका रेशियो था 3:1, देन उन्होंने रेशियो को चेंज करके क्या किया, इक्वल कर लिया, 1:1 कर लिया. तो कह रहा है कि ये भी एक फर्स्ट रीजन है कि व्हेन देयर इज अ चेंजेस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, उनका रेशियो एक था, उनका 3:1 रेशियो है, लेकिन उन्होंने अपने रेशियो को आफ्टर 6 मंथ आफ्टर 1 ईयर क्या किया, उन्होंने अपने रेशियो को डिसाइड किया दोनों पार्टनर ने कि वी विल बी गोइंग टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली, हम लोग इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे. तो ये रेशियो क्या होगा, ये रेशियो कैंसिल हो जाएगा और ये न्यू रेशियो क्या होगा, फॉर्म होगा. तो ये एक पहला रीजन है कि पार्टनर्स के रेशियो में चेंजेस होने के कारण. ओके, देन सेकंड है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. ए एंड बी दो पार्टनर मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, सडनली क्या हुआ, सी क्या है, सी एडमिट हो गया. ओके, सी ने एडमिशन लिया. अब सी के एडमिशन लेने से क्या होगा, एक नया एग्रीमेंट बन सकता है. सी कुछ अपना शेयर लेके आएगा, है ना, उस शेयर को क्या करेंगे हम, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग के थ्रू हम लोग एक नया शेयर निकाल के उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो ये भी एक रीजन है. क्या है, किसका रीजन है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का. पहला रीजन था कि पार्टनर्स ने अपने रेशियो को चेंज कर रहा है, एक पूरा ओल्ड रेशियो था, उन्होंने एक नया रेशियो बना लिया. दूसरा है कि कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, यहाँ पे कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है. यहाँ पे दिया हुआ है, चारू एंड दिनेश आर पार्टनर इन अ फर्म विद प्रॉफिट इक्वली. ऑन अप्रैल 19 दे एडमिटेड अ सुधा as a new partner by 1/4 share
इट रिजल्ट इनटू द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन का पहला रीजन था कि आपके पार्टनर्स के रेशियो में चेंजेस हो सकते हैं, उसके चलते रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा पार्टनरशिप फर्म। दूसरा हो सकता है क्या, अगर कोई पार्टनर एडमिट हुआ, जैसे कि इस क्वेश्चन में यहां पे दिया है कि सुधा है ना, यहां पे दिया हुआ है चारों एंड दिनेश पार्टनर थे, उन्होंने 1/4 शेयर से सुधा को एडमिट किया, तो उसके चलते भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। देन रिटायरमेंट, ए बी सी पार्टनर है, ए बी एंड सी तीन पार्टनर, सडनली क्या हुआ, सी क्या कर रहा है आफ्टर 1 ईयर और बिजनेस, जब सी को क्या हुआ, सी रिटायर हो गया, सी रिटायर हुआ, सी रिटायर होगा तो सी भी तो अपना अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट लेके जाएगा ना। सी तो ऐसे ही खा लिया तो रिटायर नहीं होगा, सी जब जाएगा बिजनेस को छोड़ के तो क्या करेगा, वो अपना कुछ प्रॉफिट लेके जाएगा, जब प्रॉफिट लेके जाएगा, बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो वहां पे भी क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, तो वहां पे भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है, हम लोग को समझना है कि पार्टनरशिप फॉर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म किस किस रीजन से हो सकता है। पहला रीजन था उनके रेशियो में चेंजेस होने के चक्कर में, ओके। दूसरा था अगर कोई नया पार्टनर एडमिशन हो रहा है उसका, तब थर्ड क्या है, रिटायरमेंट है तभी भी होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जा रहा है ना, डेथ हो जा रहा है तो वहां पे भी क्या होगा, वहां पे भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर्स हमको करना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद है एमलगेमेशन ऑफ टू पार्टनर्स। अब एमलगेमेशन मतलब क्या होता है, फॉर्म को मिलना है ना, मिलाना, जैसे कि ए और बी है, ए और बी है, ए एंड बी है, ये बिजनेस चला रहे हैं अपना क्या 2:1 रेशियो से, लेकिन इन्होंने आफ्टर 1 ईयर क्या किया, इन्होंने अपना सी और डी है ना, सी और डी के साथ एमलगेमेशन हो गया इनका, तो फिर क्या होगा, फिर इनका कोई दूसरा रेशियो हो सकता है रेशियो हो जाए 2:1:3:2, कोई एक नया रेशियो फॉर्म हो सकता है। तो ये सारा रीजन है जिसके चलते क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है। देयर आर 5 इंपॉर्टेंट रीजन आपकी बुक में जो है, पहला है अगर उनके रेशियो में चेंजेस हो तब, ओके। बिजनेस के स्टार्टिंग में 3:2 रेशियो है, लेकिन एक साल बाद उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम दोनों इक्वली मेहनत कर रहे हैं, हम अपना कैपिटल भी इक्वली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम भी प्रॉफिट भी क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है इस केस में भी। अगर कोई पार्टनर एडमिशन ले रहा है उसमें हो सकता है, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है उसमें भी हो सकता है, अगर कोई पार्टनर का डेथ हो रहा है उसमें भी हो सकता है। इस सारे चैप्टर को, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ को हमको डिटेल्स में आगे पढ़ना है चैप्टर 3, 4, 5 में, ओके। मैं बस आपको बेसिक्स कुछ बता रहा हूं, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। अब यहां पे है सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। देखिए कभी भी कोई भी पार्टनर एडमिट हुआ है ना, उसको रिटायर किए, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है पार्टनरशिप फर्म से, या एडमिशन हो रहा है, या पार्टनर्स अपना रेशियो में चेंजेस करना चाहते हैं, तो रेशियो में चेंजेस ऐसा नहीं हो सकता है। रेशियो में चेंजेस तभी होगा जब किसी एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और दूसरा पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, okay। The changes in the ratio only is possible when one partner is sacrificing from their ratio and second one is a gain, है ना। अगर कोई गेन करेगा, जो जितना सैक्रिफाइस करेगा वो उतना ही गेन करेगा, ठीक है। ठीक है, तो जो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है उसमें क्या है, उसमें हम उसको करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसमें आपको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के थ्रू होगा, ठीक है। गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला से हम क्या करेंगे, अगर जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है ए बी वेयर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 with effect of 1st April 2019 they agreed to share profit and loss equally, calculate individual partner gain और sacrificing ratio। कह रहा है कि दो पार्टनर ए और बी है और उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 2:1 रेशियो के साथ, लेकिन उन्होंने 1 अप्रैल 2019 को वो दोनों डिसाइड किए, वो दोनों एग्रीड हुए कि वो लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस क्या करेंगे, इक्वल रेशियो में शेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम कैसे शो कर सकते हैं उनका प्रॉफिट को, उनके रेशियो को, हमको यूज करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला। और सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला ये
आपको एडमिशन में भी बहुत पढ़ना है ना, एडमिशन में, रिटायरमेंट में। इसीलिए ये चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है, इसमें बहुत सारा पार्ट एडमिशन के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। जब आप एडमिशन का चैप्टर करोगे तो बहुत कुछ आप इससे सीखोगे। आपने जो भी पार्टनरशिप फंडामेंटल में सीखा है अभी तक, वो सारा आपको आगे अलग अलग चैप्टर में आपको हेल्पफुल है, ठीक है। तो अगर कोई पार्टनर अपना रेशियो चेंज करना चाहता है तो क्या करेंगे हम, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग के थ्रू। क्योंकि जब रेशियो में चेंजेस होगा, अमाउंट में भी चेंजेस होगा, और अमाउंट कैसे पता चलेगा, कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कोई पार्टनर गेन कर रहा है, तभी होगा। और जो जितना सेक्रीफाइस करेगा वही उतना गेन भी करेगा, ठीक है। तो इसको हम अभी एक क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है आपका इलस्ट्रेशन फर्स्ट, ओके, ठीक है। सबसे पहले तो फॉर्मूला समझना है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है ना। देखिए सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है, देखिए सैक्रिफाइसिंग का मतलब होता है कि जब हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालेंगे, है ना, तो रेशियो के साथ साथ कोई पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है कुछ, और किसी पार्टनर कुछ कोई गेन कर रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा, इसको हम निकालते हैं रेशियो से निकालते हैं। दो पार्टनर है, दोनों पार्टनर के रेशियो के साथ निकालते हैं। यहाँ पे देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एंड गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आपका आंसर क्या है, आंसर आप सेम निकलेगा। आप गेनिंग से भी निकाल सकते हो, आप सैक्रिफाइसिंग से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो, क्या है, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू। और गेनिंग का क्या फॉर्मूला है, गेनिंग का सिंपल सा फॉर्मूला जस्ट अपोजिट, न्यू, ओके, न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये पहले याद करना है आपको। आपको क्या निकालना है, आपको नया रेशियो निकालना है सैक्रिफाइसिंग के थ्रू या गेनिंग के थ्रू। क्या करोगे आप, सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, एंड गेनिंग का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक फर्स्ट इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ए बी सी वेयर पार्टनर इन अ फार्म, ए बी सी पार्टनर है पार्टनरशिप फार्म में, और अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं कितना, 2:1 में, 2:1 में शेयर कर रहे हैं। तो ये 2:1 इनका क्या हो गया, ओल्ड रेशियो हो गया, ओके। एंड with the effect of 1st April 2019 they agreed to share profit, okay, profit and loss equally। मतलब कि उन्होंने फिर डिसाइड किया कि वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करेंगे। तो ये क्या हो गया, इनका न्यू रेशियो हो गया, ठीक है। जो पहले से रेशियो चल रहा है वो क्या है, वो ओल्ड हो जाता है। और जो पार्टनर नया डिसाइड करते हैं कि हमको अपना प्रॉफिट इस रेशियो में शेयर करना है, वो न्यू रेशियो हो जाता है। और आपको कैलकुलेट करना है इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। अब आपको कैलकुलेट करना है कि इस चेंजेस के चलते, है ना, इस चेंजेस की वजह से कौन सा पार्टनर कितना गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, हम इसको निकाल सकते हैं, क्या हम इसको निकाल सकते हैं, सैक्रिफाइसिंग और गेन। आप सैक्रिफाइसिंग में निकाल सकते हो, आप गेनिंग में निकाल सकते हो, ओके। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, सैक्रिफाइसिंग, ओके, सैक्रिफाइसिंग इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, क्या, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो यहां पे कौन पार्टनर है, यहां पे पार्टनर है ए, ओके, एंड बी, ए एंड बी। कितना रेशियो है इनका, इनका जो रेशियो है, ओल्ड रेशियो कितना है, 2:1, 2:1 इनका ओल्ड रेशियो है, ओके। और न्यू कितना है, न्यू है 1:1, ठीक है। आपको सिंपल सा फॉर्मूला पुट करना है। अब यहां पे हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेन, ओके, सैक्रिफाइसिंग और गेन। क्या करेंगे हमको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। क्या फॉर्मूला, सैक्रिफाइसिंग इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हम यहां पे लिखेंगे ए, ठीक है, हम यहां पे लिख सकते हैं बी,
ए का ओल्ड कितना है, ए का ओल्ड कितना है 2/3, ठीक है। कैसे होगा 2 + 1 = 3, तो ए का है 2, बी का है 1, ठीक है। तो अगर आप ए का कैलकुलेट कर रहे हो तो ए का न्यू रेशियो कितना है, ठीक है। ए का ओल्ड रेशियो कितना है, ए का ओल्ड रेशियो दिया था आपका बुक में 2:1, तो यहाँ पे 2/3, ओके। ये ए का हो गया, माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे हम, न्यू कितना है 1/1, 1/2, न्यू कितना है 1:1, तो 1 + 1 = 2। तो सिंपल सा है यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग और गेन, यहाँ पे ओल्ड माइनस न्यू करना है। तो ओल्ड रेशियो ए का है 2 और ए का ही न्यू रेशियो कितना है 1, तो 2/3 - 1/2, ठीक है। 2/3, ओके, 2/3 - 1/2 कितना आएगा यहाँ पे, इक्वल्स टू आपका, अगर आप एलसीएम लोगे कितना होगा यहाँ पे 6, ओके। और यहाँ पे कितना होगा ये 4 - 3 = 1/6, ठीक है, 1/6। अब कभी भी ये प्लस में आए तो क्या होगा, ये सैक्रिफाइस है, प्लस में आए तो सैक्रिफाइस और माइनस में आए तो गेन। अब एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है तो सिंपल सा आपको समझ जाना है सेकंड पार्टनर क्या होगा, गेन ही करेगा, ठीक है। यहाँ पे ए ने क्या किया, सैक्रिफाइस किया, तो बी क्या करेगा, गेन करेगा, और यहाँ पे माइनस में आएगा। जरूरी नहीं है माइनस लिखना, लेकिन समझने के लिए। अब देखिए बी का कैसे निकालेंगे हम, बी का हम निकाल सकते हैं, बी का ओल्ड कितना है, बी का ओल्ड है रेशियो 1/3, बी का न्यू कितना है, न्यू तो दोनों पार्टनर का 1:1 है, तो कितना हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू, एलसीएम आप लेंगे 6, ओके, 3 × 2 = 6, कितना होगा 2, ओके, 2 माइनस रहेगा देन 3, ठीक है ना, 2 × 3 = 6, 3 आएगा, इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे 2 - 3, 2 - 3 इक्वल्स टू कितना होगा -1, -1/6। अब माइनस मतलब क्या होगा, गेन, ठीक है, माइनस मतलब क्या होगा, गेन, ठीक है। तो इसको ये हमने निकाला क्या, ये हमने निकाला सैक्रिफाइसिंग इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। आप इसको गेनिंग के थ्रू भी निकाल सकते हो, आंसर आपका उतना ही आएगा, ठीक है। अब देखिए हमको सिंपल सा क्या करना है, गेनिंग रेशियो, ओके, गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू, ओके, गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे ओल्ड माइनस न्यू था, यहाँ पे न्यू माइनस ओल्ड होगा, न्यू माइनस ओल्ड, ओके। तो अगर आप ए का निकालोगे, ए इक्वल्स टू, तो ए का न्यू कितना है, ए का न्यू है 1/2, और ए का ओल्ड कितना है, ए का ओल्ड था यहाँ पे आपका 2/3, जस्ट अपोजिट है, ओके, सैक्रिफाइसिंग है जस्ट अपोजिट ओल्ड, ओके। कितना आएगा 6, 2, 3 आएगा, देन 2, 1, कितना है यहाँ पे आएगा आपका प्लस, है ना। हमने एलसीएम लिया 6 हुआ, देन 2 × 3 = 6 एंड 3 × 1 = 3, देन 3 × 2 = 6, 2 है, और 2 × 2 = 4, सॉरी यहाँ पे 4 रहेगा, 4। तो यहाँ पे अगर 3 - 4 करेंगे हम, कितना होगा, 3 - 4 करेंगे तो -1/6। और कभी भी आप गेनिंग निकाल रहे हो और गेन में अगर माइनस है तब हम क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइस, इसको याद रखना है। आप गेनिंग रेशियो निकाल रहे हो और माइनस आया मतलब कि सैक्रिफाइस, जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस था सैक्रिफाइस, यहाँ पे गेन है, माइनस है, गेनिंग निकाल रहे हो आप, माइनस हुआ तब सैक्रिफाइस। उसी तरह हम बी का निकाल लेंगे, गेनिंग रेशियो क्या फॉर्मूला है, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू रेशियो कितना है 1/2, और कितना है इनका 1/3, ओके, 1/3, ये हो गया न्यू, ये हो गया ओल्ड, इक्वल्स टू 6,
2 3 जा 3 देन 2। अब देखिए 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, ये आ गया पॉजिटिव में 1/6, तो ये हम बोलेंगे गेन। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट था जिसको हम लोग गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये आपको इस चैप्टर में 2-3 सम्स हैं सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग का, उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल स्टार्ट है, लेकिन ये एडमिशन में भी आपको बार बार करना है, रिटायरमेंट में करना है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिस्कस किया। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा हमने सबसे पहले तो रिकॉन्स्टिट्यूशन है ना, अगर पार्टनरशिप फॉर्म कब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, जब कोई एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड कैंसिल हो रहा है, नया पार्टनरशिप डीड बनेगा, तो हम वहां पर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म बोल सकते हैं। और वो किस किस रीजन से हो सकता है? फर्स्ट रीजन था जहां पे पार्टनर अपने रेशियो में चेंजेस ला सकते हैं, सेकेंड रीजन था अगर कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तब, थर्ड था कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, देन किसी पार्टनर का डेथ हो रहा है। ठीक है, और एक ये रीजन है जहां पे पार्टनर ने खुद डिसाइड किया कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 2:1 रेशियो से, अब हम इन फ्यूचर हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेंगे, ये भी एक रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, तब हमको समझ में आएगा कि अगर आप रेशियो को चेंजेस करना चाहते हो, अगर आप 2:1 रेशियो से 1:1 रेशियो पे आना चाहते हो, तो कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा और कोई पार्टनर गेन करेगा। ओके, तो गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग निकालना मस्ट है, और इसका फॉर्मूला क्या है? सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, और गेनिंग का फॉर्मूला होता है जस्ट अपोजिट, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आपको क्वेश्चन सिर्फ ये देखना है कि कौन सा न्यू रेशियो है और कौन सा ओल्ड रेशियो है, बस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जिससे हमने क्या किया, इससे हमने समझा कि ए बी दो पार्टनर थे, उनका ओल्ड रेशियो 2:1 था और न्यू रेशियो 1:1 था। अब हमने सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग निकाला, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड था 2/3, नया था 1/2 इक्वल्स टू 1/6, पॉजिटिव भी है सैक्रिफाइस। ओके, यहाँ पे बी का निकाले हम, ओल्ड माइनस न्यू, आंसर आया नेगेटिव में, माइनस मतलब कि गेन है। ओके, देन आपने गेनिंग रेशियो का निकालोगे। ओके, कभी भी गेनिंग में निकालेंगे आप तो माइनस आएगा। ओके, तो गेनिंग रेशियो निकाले हम, तो न्यू माइनस ओल्ड जस्ट अपोजिट, तो न्यू माइनस ओल्ड किए तो माइनस में आया, और गेनिंग के केस में जहां पे नेगेटिव है माइनस आ रहा है, वहां पे क्या होगा? सैक्रिफाइस बोलते हैं उसको। ओके, और लास्ट में क्या होगा? बी का आप निकाले तो बी का क्या आया? पॉजिटिव में, तो इसको गेन बोलते हैं, इसको समझना है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के लिए, जिसको हमने डिस्कस किया, और आगे और भी वीडियोस आएंगे इस चैप्टर से जहां पे हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को करेंगे। ओके, तो ये कंप्लीट है। थैंक यू, और वीडियो को प्लीज शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, और पूरा देखिए, सीक्वेंस में देखें, ताकि आपको डाउट क्लियर हो। ओके, ये कंप्लीट है। थैंक यू।